अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10वीं जमात के रियाजी का ब्रिज कोर्स देख रहे हैं जो कि 2022-23 के लिए बनाया गया है। इसमें हम डे 6 देखेंगे। इससे पहले और 5 वीडियो बनाए गए हैं जो कि डे 1 से 5 तक इस पर मबनी है। अगर वो आप देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम यहाँ से कोई नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ मुतबादिल दिए हैं, वो हमें मुतबादिल तलाश करना है और उसका जवाब लिखना है। दो मुतवाज़ी खतूत को एक तकाता कता करता है तो बनने वाले दाखला जावियों में से एक जाविये की पैमाइश 45 दर्जे हो तो दूसरे दाखला जाविये की पैमाइश डैश है। देखिए यहाँ पे पहले आपको बता दो कि अगर दो मुतवाज़ी कुतुब है और उनको एक खते तकाता कता करता है तो दाखला जावियों का जो मजमू होता है 180 दर्जे होता है, जिसमें से एक कितना दिया है 45। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि एक 45 है तो दूसरा 180 करने के लिए हमें कितना लेना होगा 135 यानी 135 दर्जे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा सी 135 दर्जे। चलिए यहाँ पे नंबर 2 देखते हैं। जब दो खतूत को एक काते खत कता करे तो नुक्ते तकाता पर डैश जाविये बनते हैं। देखिए पहले हम शक्ल का मुशाहिदा करते हैं। ये दो खतूत है और इनको एक खते तकाता कता कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे कितने जाविये बन रहे हैं। ए एक है, बी दूसरा है, सी तीसरा, डी चौथा, ई पांचवा, एफ छठा, जी सातवां और एच आठवां। इस तरह से 8 बन रहे तो हम यहाँ पे 8 जवाब लिखेंगे। चलिए नंबर 3 देखते हैं। दो मुतवाज़ी खतूत को एक काते खत कता करता हो तो बनने वाले मुतबादला जाविये की जोड़ी में से एक जाविये की पैमाइश 85 दर्जे हो तो दूसरे जाविये की पैमाइश डैश होती है। देखिए दो मुतवाज़ी खतूत है और एक खते तकाता उनको कता कर रहा है। जैसे यहाँ पे भी हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं जिसमें से मुतबादला जाविये। अब मुतबादला जाविये किसे कहते हैं। अगर हम यहाँ पे डी ले रहे हैं यानी बाई जानिब का तो ये जानिब हमें एफ लेना होगा, ठीक है। तो ये दोनों जाविये कैसे हुए मुतबादला जाविये। तो एक 85 दर्जे है तो दूसरा भी कितना रहेगा 85 दर्जे यानी 85 डिग्री। चलिए नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 में क्या दिया है। दो खतूत को एक तकाता से कता करने पर बनने वाले दाखला जाविये की जोड़ी की पैमाइश 81 दर्जे और 99 दर्जे है तो वो खतूत डैश हो गए। देखिए यहाँ पे ये दो खतूत है। पहले हम देख ले कि हमें ये नहीं मेंशन किया है कि ये दोनों मुतवाज़ी है। यहाँ पे सिर्फ बोला है कि दो खतूत को एक खते तकाता कता करता है तो दाखिली जोड़ियाँ जो रहेगी उनकी पैमाइशें दी है 81 और 99। तो वो खतूत कौन से हो गए। चलिए अगर हम दोनों की जमा करते 180 मिलता है तो वो मुतवाज़ी खतूत हो गए। तो हम यहाँ दोनों की जमा करते हैं 81 + 99 तो कितना मिलता है 180 यानी 180 दर्जे। तो वो कौन से हो गए खतूत मुतवाज़ी खतूत हो गए, ठीक है। तो यहाँ मुतवाज़ी हम लिख लेते हैं। ये आपको याद रखना होता है कि दाखला जोड़ियाँ जो होती है उनकी पैमाइश अगर 180 आती है तो वो खतूत मुतवाज़ी खतूत होते हैं। चलिए सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें अमली काम है, इसे कंप्लीट करना है। यहाँ पे हमें ऑलरेडी बताया है कि एम और एल ये जो यहाँ पे जो खतूत दिखाई दे रहे हैं एल और एम ये मुतवाज़ी खतूत है, ये मुतवाज़ी की अलामत है। और यहाँ पे एन उनका खत्ते तक आता है, ठीक है। और यहाँ पे एक जाविया दिया है, जाविया डी बराबर हमें दिया है 70 दर्जे हो तो जी की पैमाइश मालूम कीजिए। ये जाविया जी की पैमाइश हमें मालूम करना है, अमली काम करना है। तो पहले हमें जो दिया है उसे लिख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है एल मुतवाज़ी है खत एम के। अब देखिए डी और एफ, ये डी और एफ अभी इससे पहले मैंने आपको बताया कि ये साइड पे अगर हम देखें तो बाई जानिब और दूसरी तरफ हम देखें तो दाएं जानिब अगर ये ऐसे अगर आते हैं तो ये मुतबादला जाविये होते। तो रीजन में लिखेंगे मुतबादला जाविये। लेकिन दिया हुआ है हमें डी बराबर 70, डी बराबर 70 है तो एफ भी कितना होगा 70 क्योंकि ये दो मुतवाज़ी खतूत है, ठीक है। तो मुतबादला जाविये कैसे होते हैं मुतमासिल। तो यहाँ डी अगर 70 है तो एफ भी कितना होगा भी 70। यहाँ 70 दर्जे हम लिख लेते हैं। चलिए एफ और जी की जमा कर रहा है। यहाँ पे देखिए एफ और जी ये दोनों की जमा कर रहा है। ये एक ही खत पर वाक़ है तो ये कैसे हुए खती जोड़ी के जाविये। और जब खती जोड़ी के जाविये कितने दर्जे के होते हैं उनका मजमुआ अगर करें तो 180 दर्जे, ठीक है। जिसमें से एफ हमें पता है 70 दर्जे
उसकी जगह हम 70 लिख देंगे, जमा जाविया जी बराबर 180। अब ये देखिए ये जमा में उधर जाएगा तो नफी में, तो 180 में से 70 अगर हम नफी करते हैं तो 110 मिलता है। तो जाविया जो जी रहेगा वो कितना मिला, 110 दर्जे। चलिए सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। दी हुई शक्ल में ज़ोरबतुल अज़ला PQRS एक जुज़न का है। ये एक जुज़न का है जिसमें एक जोड़ी हमें मुतवाज़ी दी है। देखिए PQ मुतवाज़ी है SR के, ये दोनों एक मुतवाज़ी खुतूत है। इसमें जाविया S दिया है 65 दर्जे, ये 65 दर्जे का जाविया दिया है S। तब P की पैमाइश मालूम कीजिए। ये जाविया P की पैमाइश मालूम करना है, बहुत आसान है। इसमें अमली काम में पहले सबसे पहले शक्ल का नाम मेंशन करेंगे। ज़ोरबतुल अज़ला PQRS एक जुज़न का है, और क्या दिया है भाई हमें कि PQ यहाँ पे PQ या QP भी कह सकते हैं, इसे मुतवाज़ी है SR के, तो यहाँ SR लिख लेते कता SR और लिख दे दिया हुआ है। इसमें ये जानिब पे हम अमल करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें एक जाविया दिया है S और P पूछा है, तो ये खत्ते तकाता हम लेते हैं, यहाँ पे SP इनका तकाता है, ठीक है। तो देखिए जाविया P और जाविया S ये कैसे जाविया, दाखला जाविया, तो यहाँ दोनों की पैमाइश कितनी होती है 180, तो यहाँ हम जाविया S लिख लेते हैं और 180 यहाँ लिखा है। मुतवाज़ी खुतूत के दाखिली जावियों की खुसूसियत के बिना पर हम ये बता रहे हैं। चलिए यहाँ पे जो दिया है उसी की कीमत लिख लेते हैं। S कितना दिया है भाई 65 डिग्री, तो यहाँ 65 लिख लेते हैं। अभी ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस करने पर हमें कितना आंसर मिलता है यहाँ पे 115 115 दर्जे। कितना आसान था, जाविया P हम यहाँ पे मालूम कर चुके। चलिए नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं शक्ल में कुछ जावियों की पैमाइश दी है, इसकी मदद से जाविया X और Y हमें मालूम करना है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ मुतवाज़ी खुतूत भी दिया है, L और M मुतवाज़ी खुतूत देख रहे हो, और N उनका खत्ते तक आता है। तो देखिए X और इसके सामने 130 दर्जे है ना, और ये कैसे जाविये, इसे कहते हैं मुतकाबला जावियों की खुसूसियत। यानी क्या, ये दोनों मुतमासिल होते हैं। अगर दो खुतूत एक दूसरे को कता करे तो उसके आमने सामने के जो जाविये बनते हैं वो कैसे होते हैं, मुतमासिल। और किस रूह से बताते हैं, मुतकाबला जाविये की खुसूसियत की बिना पर बताते हैं। तो ये दोनों कैसे हो गए भाई, मुतमासिल, यानी दोनों सेम। तो X बराबर हम कितना लिख दें यहाँ पे 130 दर्जे। चलिए Y देखते हैं। Y भी देख रहे हैं हम कि दो खुतूत एक दूसरे को कता करे, और ये कैसे आमने सामने के यहाँ पे जाविये बन रहे हैं, और आमने सामने के जाविये कैसे होते हैं, मुतमासिल होते हैं। तो यहाँ पे Y भी कितना होगा 50 दर्जे, ये ऑलरेडी मेंशन किया है। किस बिना पर, वही चीज हमें लिखना है, मुतकाबला जावियों की खुसूसियत की बिना पर। अब देखिए यहाँ पे X प्लस 50 दर्जे बताया है, तो यहाँ पे हम X मालूम कर चुके 130 दर्जे, तो यहाँ पे X की जगह हम 130 दर्जे लिख दें, जमा 50 दर्जे। ये दोनों की अगर जमा करते तो कितना मिलता है 180। यानी यहाँ पे हम बता सकते हैं कि जाविया X प्लस 50 दर्जे अगर हम प्लस करते हैं तो हमें कितना मिलता है 180 के, 130 जमा 50 कितना हो गया 180। तो इस बिना पर हम बता सकते हैं कि ये दोनों जाविये जाविया X और 50 दर्जे, ये दोनों का मजमुआ कितना आ रहा है 180। तो ये दोनों खुतूत कैसे हो गए, मुतवाज़ी खुतूत हो गए। तो यहाँ पे हमें रीजन भी लिखना होगा, रीजन में लिख दे मुतवाज़ी खुतूत के लिए दाखला जावियों की पैमाइश। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 3 भी है, यहाँ पे झेल के ज़िमनी सवालात हल कीजिए। यहाँ पे सवाल नंबर 1 में देख पा रहे हैं कि दो मुतवाज़ी खुतूत है L और M, यहाँ पे M है और N उनका खत्ते तक आता है। यहाँ पे जाविया C दिया है 50 दर्जे, ये जाविया C 50 दर्जे दिया है, और ABC ऑलरेडी C दिया है, तो फिर भी हम लिख दें यहाँ पे बता दें क्योंकि C पूछा है, तो यहाँ पहले C बता देते हैं। C हमें मेंशन किया है सवाल में, तो यहाँ रीजन लिख दे दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे C की मदद से हमें A मालूम कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि अगर दो खुतूत एक दूसरे को कता करे तो आमने सामने वाले जाविये कैसे होते हैं भाई, रासी मुतकाबला जाविये, या सिर्फ मुतकाबला जाविये की खुसूसियत भी कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो मैं दोनों को इक्वल बता देता हूँ, यानी C जाविया जितनी पैमाइश का होगा A भी उतनी पैमाइश का होगा। तो यहाँ पे जाविया A भी कितने दर्जे का होगा 50 दर्जे का। यहाँ रीजन भी लिख दे मुतकाबला जाविये की खुसूसियत। चलिए अब हमें A भी मिल गया, C भी मिल गया, अब B बचा है। हम देख रहे हैं A और B एक ही खत पर वाक़े है, तो कौन से जाविये हुए, खती जोड़ी के जाविये, और दोनों की मजमुआ कितना होता है 180 दर्जे। तो लिख लेते हैं जाविया A जमा जाविया B बराबर 180 दर्जे। रीजन भी लिख दे यहाँ पे खती जोड़ी के जाविये, जिसमें से हमें A पता है 50 दर्जे, तो A की जगह 50 दर्जे लिख देते हैं,
जमा बी बराबर 180। ये जमा में उधर जाएगा तो नफी में, तो जाविया बी क्या मिलता है 180 नफी 50, तो आंसर कितना मिलेगा 130 दर्जे। यहाँ पे ए बी सी हमने तीनों जाविये मालूम कर चुके। चलिए नंबर 2 देखते हैं। शक्ल में खत आर, खत पी और खत क्यू का तकाता है। यहाँ पे आर जो है ये खत पी है, ये क्यू है, इनका खत तकाता है, जिसमें एन 121 दर्जे है और एम 58 दर्जे है। तो वजह के साथ दिखाइए कि ये दोनों मुतवाजी खतूत है। चलिए यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों अंदर की तरफ वाक़ है और खत तकात है, एक ही जानिब के अंदर के जाविये, तो इसे दाखिला जाविया कहते हैं। अगर हम 180 प्रूफ कर देते हैं तो ये दोनों मुतवाजी हो गए, और अगर 180 नहीं प्रूफ करते हैं तो ये मुतवाजी नहीं हो गए। चलिए देखते हैं यहाँ पे जाविया एम जमा जाविया एन कर रहे हैं। यहाँ रीजन भी लिख दें, खती जोड़ी के जाविये। चलिए यहाँ पे एम कितना दिया है 58 दर्जे और एन कितने दिया है 180 दर्जे। दोनों की अगर जमा करते हैं तो 179 दर्जे मिलता है, और हम देख पा रहे कि 179 180 के इक्वल नहीं है, ये नॉट इक्वल है, के बराबर नहीं है। तो जब एक दूसरे के बराबर ना हो तो इस बेसिस पे हम बता सकते हैं कि जाविया एम की जमा जाविया एन से ये 180 के बराबर नहीं है, क्योंकि दोनों की जमा 179 मिली थी जो कि 180 के बराबर नहीं है, 180 के बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पे जवाब में लिख लेते फाइनल खत पी, देखिए हमें पी और क्यू दिया है, और खत क्यू मुतवाजी खतूत नहीं है, क्योंकि ये मुतवाजी खतूत के लिए दाखिला जावियों की आजमाइश को मुतमईन नहीं करते। ठीक है, क्योंकि अगर 180 के बराबर होते तो ये दाखिला जावियों की आजमाइश को मुतमईन करते, लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे कि 180 के बराबर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे इस तरह का जवाब लिखेंगे कि मुतवाजी खतूत के लिए दाखिला जावियों की आजमाइश को मुतमईन नहीं करते, इसलिए दोनों मुतवाजी नहीं होंगे। इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें।